नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानून का किसान उठा रहे हैं लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पेयजल और जल संसाधन विभाग के कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.69% हुई। और बड़े लेन देन के लिए आज से प्रतिदिन 2400 घंटे आरटीजीएस की सुविधा रहेगी उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद देश के कई राज्यों में किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के मानगुट के गुनी प्रकाश ने किया। श्री गुनी प्रकाश ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री को समर्थन पत्र सौंपा और नए कानूनों को जारी रखने की मांग की। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को समाप्त किए जाने की स्थिति में वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि मौजूदा आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं है। बैठक के बाद कृषि मंत्री श्री तोमर ने बताया कि किसान नेताओं ने 3 कृषि कानूनों को समर्थन देने के बारे में ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपना हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विभागवार समीक्षा का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आज पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल संसाधन विभाग की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में श्री सोरेन पहले पेयजल विभाग, उसके बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 72वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर 24 दिसंबर तक भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाड़ी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन रेलगाड़ियों में त्योहार के लिए विशेष और क्लोन स्पेशल रेलगाड़ियां शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट आई है। पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में इंफ्रारेड ड्रोन से निगरानी की जाएगी, जबकि 40 सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। एशिया के प्रसिद्ध पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में इंफ्रारेड ड्रोन से निगरानी की जाएगी, जबकि 40 सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। पीटीआर प्रबंधन ने फिलहाल बेतला नेशनल पार्क के इलाके में 10 सर्विलांस कैमरा लगाया है। एक सामान्य ड्रोन से फिलहाल निगरानी की जा रही है। पीटीआर के उत्तरी उप निदेशक कुमार आशीष ने बताया कि इंफ्रारेड कैमरे से रात में भी निगरानी रखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि पीटीआर से 3 इंफ्रारेड ड्रोन और 3 सर्विलांस कैमरा लगाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में फिलहाल 500 उच्च क्षमता वाले कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड ड्रोन और सर्विलांस कैमरा से वन जीवों के शिकार पर खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। दलमा वन्य आश्रयनी में पर्यटकों को आने वाले दिनों में नाइट टूरिज्म और सफारी की भी सुविधा मिलेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। दलमा
कोडरमा वन्य आश्रयणी में पर्यटकों को नाइट टूरिज्म और सफारी की भी सुविधा निकट भविष्य में मिलेगी। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन ने वन विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया है। वन्य जीव की उपयोगिता के प्रति जागरूकता के लिए पोस्टर बैनर के साथ क्षेत्रीय भाषा में शॉर्ट फिल्म के प्रसारण का भी निर्णय लिया गया। साथ ही ट्रैकिंग ग्रुप एवं वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के सदस्यों के बीच फोटोग्राफी कंपटीशन कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें वे वन्य जीवों के फोटो के साथ उससे जुड़ी जानकारी भी साझा कर सकते हैं। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों में 144 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में धनबाद से 2 और पलामू रामगढ़ से 1-1 मरीज शामिल हैं, जबकि कोरोना से राज्य में 179 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला 1,11,510 हो गया है। इसमें 1,571 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,08,940 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 999 लोगों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.69% है। भारत में वर्तमान रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में नए कोरोना मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या काफी अधिक है। पिछले 7 दिनों से भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिनमें प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मरीजों की संख्या सबसे कम है। स्वस्थ हुए लोगों और मरीजों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है और आज यह 90 लाख को पार कर गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कुल 15,37,11,833 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 10,14,434 नमूनों की जांच की गई। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 93,57,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 30,254 नए रोगियों के सामने आने से संक्रमण के शिकार कुल लोगों की संख्या 98,57,029 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई है। 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि भेजने के लिए आवश्यक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम RTGS की सुविधा आज से 24 घंटे के लिए उपलब्ध हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक ट्वीट में कहा कि यह सुविधा सोमवार की रात 12:30 बजे से चालू रहेगी। इससे कारोबारी जगत में होने वाले बड़े लेन देन के समय में बचत होगी। 24 घंटे RTGS की सुविधा प्रदान करने वाले कुछ देशों के समूह में अब भारत भी शामिल हो गया है। RBI ने इस सुविधा का ऐलान अक्टूबर में किया था। 2 लाख रुपए से कम की धनराशि के लिए बैंक NEFT की सुविधा देते हैं। इससे बड़ी रकम की लेन देन के लिए RTGS का उपयोग किया जाता है।
24 घंटे एनईएफटी की सहूलियत पहले ही शुरू की जा चुकी है। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन सुविधाओं पर लिए जाने वाले शुल्क भी हटाए जा चुके हैं। रामगढ़ के गोला स्थित ब्रह्मपुत्र मेटालिक कंपनी में पिछले दिनों हुई दुर्घटना में घायल एक और अभियंता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीते दिनों में हुई दुर्घटना में 9 लोग घायल हुए थे। इलाजरत कामगारों में हुई दूसरी मौत के बाद रामगढ़ जिला परिषद अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से हादसे पर उचित जांच की मांग की है। चतरा जिले में पुलिस ने सक्रिय गांजा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने राजपुर थाना क्षेत्र के चतरा चौपारण मुख्य पथ पर स्थित पांडे महुआ इलाके से करीब 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। पुलिस ने गांजा लदे पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। हालांकि गांजा तस्कर इसी बीच फरार हो गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि बरामद गांजा को तस्करी के उद्देश्य से इटखोरी के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा था। तस्करी में शामिल फरार तस्करों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोविड से ठीक हो चुके वैसे मरीज जिन्हें अभी भी कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, उनका इलाज आज से रिम्स के पोस्ट कोविड केयर सेंटर में होगा। 45 दिनों तक यहां रोजाना 50 मरीजों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। साहिबगंज के झारखंड सशस्त्र पुलिस बल 9 में मेंस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया। जैप 9 साहिबगंज में हुए चुनाव में बरमेश्वर यादव अध्यक्ष और मुन्ना सिंह मंत्री चुने गए। कई पदों के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गया है। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र में टैंकर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के बड़ा रक्सो पंचायत में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने श्रम विभाग से निबंधित श्रमिकों के बीच पैंट शर्ट और साड़ी का वितरण किया। श्रम अधीक्षक संजय आनंद ने बताया कि सरकार की ओर से श्रमिकों के कल्याण के लिए यह योजना चलाई जा रही है। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है। नए कृषि कानूनों का लाभ उठा रहे हैं किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर के पहले पन्ने की खबर है, मौसम 16 तक खराब, बारिश की संभावना। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रिसमस और नए साल के लिए पहाड़ भी तैयार। जैसे जैसे कोरोना काल खत्म हो रहा है, पर्यटक पहाड़ों की ओर आकर्षित हो रहे। 15 दिन के युद्ध की तैयारी में जुटी सेना शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने भारतीय सेना की चीन को लेकर चौकसी और तैयारी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत में तेजी से सुधार की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, हृदय रोग की और मधुमेह के रोगियों को कोविड वैक्सीन की डोज देने में दी जा सकती है प्राथमिकता। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोविड संक्रमण से राज्य में पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 999 होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानून का किसान उठा रहे हैं लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पेयजल और जल संसाधन विभाग के कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.69% हुई। और बड़े लेन देन के लिए आज से प्रतिदिन 24 घंटे आरटीजीएस की सुविधा रहेगी उपलब्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।